हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक? बढ़िया? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक-ठाक ही रहिए, बढ़िया ही रहिए और मैं भी बढ़िया हूँ। जैसा कि आपको पता है इस समय जो बातचीत हो रही है, वो है महाभारत में आने वाले पात्रों के बारे में। महाभारत जो कि एक महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें अनेक पात्र आते हैं, उनमें से कुछ पात्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब अलग-अलग सिचुएशन में इन पात्रों ने अलग-अलग तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट किया है। इनकी जो बातचीत हुई है एक-दूसरों से वो यूनिक है। तो किस पात्र ने किस सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से प्रेज़ेंट किया, यही सारी चर्चाएँ होती हैं। कुछ के बारे में ऑलरेडी हो चुकी हैं, कुछ के बारे में हो रही हैं और कुछ के बारे में आगे होती रहेंगी। आज जिस पात्र के बारे में चर्चा करने आई हूँ वो हैं गांधारी। महाभारत में वैसे तो बहुत सारी फीमेल पात्र आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं सारी की सारी फीमेल पात्र, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी फीमेल पात्र भी हैं जो महाभारत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और अलग-अलग सिचुएशन में अपने आप को अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट करती हैं। जिनमें से कुंती, द्रौपदी जी व गांधारी आती हैं और ये 3 ऐसी फीमेल पात्र हैं जो महाभारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। कुंती जी एंड द्रौपदी जी के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी तो जाइए प्लीज़ देख लीजिए। आज जो बात होगी वो होगी गांधारी जी के बारे में। तो बस स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात बोलूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, कुछ भी नहीं जाता। कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं गांधारी जी के बारे में। गांधारी जी जो कि गांधार राज्य की राजकुमारी होती हैं। गांधार आज का अफ़गानिस्तान, पहले गांधार कहलाया जाता था। महाभारत के टाइम का जो गांधार है वो प्रेज़ेंट टाइम का अफ़गानिस्तान है। समझने के लिए एक बताया मैंने। गांधार की राजकुमारी हैं गांधारी जी। इनके पिता का नाम है सुबाला व माता का नाम है सुधर्मा। इनके बहुत सारे भाई हैं, बट इनका जो भाई जो महाभारत में एक मुख्य हिस्सा है वो है शकुनी जी। तो शकुनी जी की ये बहन है, सुबाला जी की ये पुत्री हैं व महाभारत के मेन खलनायक की ये माता हैं, यानी कि ये दुर्योधन की माता हैं। ठीक है। बात करते हैं गांधारी जी का। कैसे महाभारत में जब हम गांधारी जी को देखते हैं तो ये एक बहुत ही सुलझी हुई समझदार कन्या है। ये बहुत ज़्यादा गुणी होती हैं और उनके गुणों की चर्चा चर्चा दूर दूर तक होती है, अन्य राज्यों में भी होती है। और जब इनके बारे में भीष्म पितामह को पता चलता है तो ये यानी कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए उपयुक्त कन्या सोचते हैं कि जो गांधारी जी हैं वो धृतराष्ट्र के लिए सबसे सही निर्णय होगा एज अ पत्नी। ठीक है। ये गांधार राज्य आते हैं वह सुबाला के सामने, यानी कि जो गांधार देश के राजा हैं सुबाला, उनके सामने प्रपोजल रखते हैं विवाह का। ये बोलते हैं कि वो अपने जो उनका भतीजा है धृतराष्ट्र उसके लिए उनकी पुत्री का हाथ चाहते हैं, गांधारी का हाथ चाहते हैं। फर्स्ट सुबाला थोड़ी-सी चिंतित हो जाते हैं कि जो धृतराष्ट्र के वो बचपन से ही दृष्टिहीन थे, इनको दिखाई नहीं देता था, बट हस्तिनापुर जो था एक बहुत ज़्यादा समृद्ध और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। सुबाला जी ये सोचते हैं कि राजकुमार को भले ही दृष्टि ना हो, बट योग्य हैं वो, उन्हें हर प्रकार की विद्या आती है, यानी कि अस्त्र-शस्त्र चलाने आते हैं, वो बलवान भी हैं। जस्ट लास्ट ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं सकते तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है। वो नहीं देख सकते लेकिन फिर भी उनको अस्त्र-शस्त्रों की विद्या है, वो बलवान हैं। ये सोचते हुए वो ये निर्णय लेते हैं कि वो अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली राज्य था और उसके मुकाबले गांधार इतना ज़्यादा समृद्ध नहीं था। और एक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विवाह सही भी था गांधार जैसे राज्य के लिए।
क्योंकि वो उस समय पे हस्तिनापुर के सामने उतना समृद्ध नहीं था, बस समृद्ध था, बट हस्तिनापुर बहुत ज़्यादा समृद्ध था। तो सुबाला महाराज जो होते हैं वो शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। जब गांधारी को ये पता चलता है कि उनके माता-पिता ने इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी है, तो उनको इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वो भी इस विवाह के लिए स्वीकृति दे देती हैं और अपनी आँखों में वो पट्टी बाँधती हैं। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि उनके पति अगर देख नहीं सकते तो वो भी नहीं देखेंगी और अपने पति का जो दुःख है कि वो नहीं देख पाते, उसको वो किस तरीके से साझा कर पाएँ। अगर उनके पति इस दुनिया को नहीं देख सकते तो वो भी नहीं देखेंगी। वो ये निर्णय लेती हैं और ये उनके सम्मान में लेती हैं। धृतराष्ट्र जी के सम्मान में रहती हैं और वो आँखों में अपने पट्टी बाँध लेती हैं। बट महाभारत में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि गांधारी जी बहुत दुखी हैं, नहीं। उन्होंने बहुत ही अ, खुश होके, प्रसन्न होके इस रिश्ते को स्वीकृति दी होती है। गांधारी जी का विवाह हो जाता है। गांधारी जी हस्तिनापुर आ जाती हैं। गांधारी जी जो हैं वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं। महादेव की पूजा अर्चना करती हैं एंड महादेव से ये वरदान भी प्राप्त करती हैं। वो वरदान होता है 100 पुत्रों का। तो गांधारी जी को 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त है। अब समय धीमे-धीमे आगे निकलता है, आगे जाता है और इनको ये 100 पुत्रों की माता बनती हैं व इनकी एक पुत्री भी होती है। इनके पुत्र का नाम दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण होता है और भी बहुत सारे पुत्र होते हैं। वह इनकी एक पुत्री जो थी उनका उसका नाम दुशाला था। धीरे-धीरे समय आगे बढ़ता है महाभारत में, जैसे कि सबको पता है कि जो दुर्योधन था, जो कौरव थे वो पांडव से बहुत ज़्यादा जेलसी किया करते थे। तो ये सारे ये झगड़े-वगड़े होते रहते हैं। पर गांधारी जी अपना जो रोल होती हैं, वो निभाती हैं। वो कई बार दुर्योधन को टोकती थी कि तुम गलत कर रहे हो, तुम मत करो। अगर दुर्योधन कुछ भी अनुचित कार्य किया करता था। इनफैक्ट गांधारी जी ही एक ऐसी पात्र दिखाई गई है महाभारत में, जो धृतराष्ट्र को कई बार रोकती हैं कि आप दुर्योधन को मना नहीं कर रहे हो, ये अनुचित कर रहा है और इस वजह से विनाश होगा ही होगा। यहाँ तक कि जब गांधारी जी को पता चलता है कि दुर्योधन ने द्रौपदी जी के चिरहरण का प्रयास किया हुआ है, तो वो भरी सभा में उनको डाँटती हैं, धृतराष्ट्र जी को भी बोलती हैं कि आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? और वहाँ वो द्रौपदी जी से भी क्षमा याचना करती हुई दिखती हैं। उनको बहुत ज़्यादा दुःख था इस बात का कि उनके पुत्र ने ये सब किया है। जब युद्ध स्टार्ट होता है, महाभारत का जब युद्ध स्टार्ट होता है, तभी जो जो गांधारी जी थीं, उनके पास जब दुर्योधन आता है उनका आशीर्वाद लेने, तो उस समय भी गांधारी जी यही कहती हैं कि जहाँ धर्म है विजय भी उसी हिस्से की होगी, उसी की ही होगी। तो स्पष्ट रूप से हम ये भी देख सकते हैं कि जो गांधारी जी थीं, वो ये तो जानती थीं कि उनके पुत्रों ने कुछ गलत तो किया ही है। हालाँकि वो माता भी हैं, हमको एक ये भी अनुमान लगाना होगा कि वो माता भी हैं। तो वो कहीं न कहीं ये भी चाहती हैं कि उनके पुत्रों की विजय हो जाए या दुर्योधन उनके 100 पुत्रों में से कोई एक तो बचे। इसलिए महाभारत में जब बुरी तरीके से कौरव हारने लगते हैं, बाद में वहाँ गांधारी जी जाती हैं, दुर्योधन से कहती हैं कि तुम निवस्त्र मेरे सामने आओ। जब दुर्योधन आता है तो उस समय श्री कृष्ण उनको उसको टोक देते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो और अपनी माता के सामने निवस्त्र जा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। तो जो दुर्योधन होता है वो केले के पत्ते को लपेट लेता है अपने कमर के नीचे एंड गांधारी जी के सामने जाता है। गांधारी जी ने जो तपस्या की थी अपने पति के लिए कि वो आँखों से नहीं देखेंगी, उस वजह से उनकी आँखों जो उनकी दृष्टि थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो किसी भी की भी बॉडी को वज्र के समान कठोर बना सकती थी। तो इस तरीके से वो दुर्योधन के ऊपर दृष्टिपात करती हैं और उसकी शरीर को वज्र की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग बना देती हैं कि उसपे किसी भी अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। बट दुर्योधन ने जिस हिस्से पे अपनी बॉडी के जिस पार्ट को कवर किया हुआ था, वो हिस्सा उसका वीक रह जाता है और उसी हिस्से की वजह से उसके प्राण निकलते हैं। तो हम ये यहाँ ये भी देखते हैं कि द्रौपदी जी को पता था
कि दुर्योधन ने गलत किया। इसलिए जब दुर्योधन उनसे आशीर्वाद लेने आता है तो वो ये बोल देती हैं कि जिस हिस्से पे धर्म है, जहाँ धर्म है, विजय भी उसी की होगी। बट वो एक माता भी हैं, तो कहीं न कहीं वो ये भी चाहती हैं कि उनका कोई एक पुत्र तो बचे, इसलिए वो दुर्योधन को बचाने का पूरा प्रयास करती हैं। बट जब दुर्योधन का भी वध हो जाता है भीम के से, और जब गांधारी जी आती हैं युद्ध क्षेत्र में फिर से पांडव से मिलती हैं, तो उस समय वो पांडव से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। वो पांडव को श्राप देना चाहती हैं कि इनकी वजह से मेरे सभी पुत्रों का वध हो गया। तो वो कहीं गुस्से में भी हैं और श्राप भी देना चाहती हैं। बस उस समय वहाँ पे महर्षि वेदव्यास भी होते हैं और वो गांधारी को ऐसा करने से रोक लेते हैं कि गांधारी तुम कुछ भी मत बोलना, मैं जानता हूँ तुम आगे क्या बोलने वाली हो, तुम पांडवों को लिए अनिष्ट ही बोलने वाली हो, इसलिए अभी तुम चुप रहना, तुम कुछ भी मत बोलना, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें पांडव का दोष नहीं है, वो तो हर तरीके से समझौता करने वाले थे, लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं माना। और इसकी और कहीं ना कहीं तुम भी दोषी थी। अगर धृतराष्ट्र जो थे वो नहीं रोक पाए तो तुमने क्यों नहीं अपने पुत्रों को कभी मना किया। बट जो गांधारी जी थी वो वाद विवाद नहीं करती हैं, वो वेद व्यास की इन बातों को मानती हैं। वो बोलती हैं कि गुस्से में हूँ बट ऐसा कोई मैं अनिष्ट नहीं चाहूँगी पांडवों का, क्योंकि सत्य मैं भी जानती हूँ। फिर से वो युद्ध क्षेत्र में जाती हैं, जब जहाँ पे वो देखती हैं कि सभी के जो बॉडी हैं वो डल वहाँ पे हैं, किसी की सड़ रही है, किसी की पक्षी खा रहे हैं, कहीं किसी का हाथ नहीं है, ठीक है। उस समय वो अपनी पुत्री दुशाला को देखती हैं कि वो अपने पति जयद्रथ, जिसका वध अर्जुन ने किया था, उसके सिर को खोज रही होती है और बहुत बुरी तरीके से रो रही होती हैं। तो ये सब देख के गांधारी जी और व्यथित हो जाती हैं और ज़्यादा वो दुखी हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं। उस समय उनके सामने श्री कृष्ण आते हैं। तब वो बहुत गुस्से में श्री कृष्ण को श्राप दे देती हैं। बोलते हैं कि इस युद्ध को आप ही एक ऐसे इंसान थे, ऐसे थे जो रोक सकते थे, बट आपने नहीं रोका, और आपके ही हस्तक्षेप की वजह से ये इतना बुरा विनाश हुआ है मेरे पुत्रों का, और देखो पांडवों को तो कुछ नहीं हुआ। आपके ही हस्तक्षेप ने और आपके ही कारण पांडव अभी तक सुरक्षित हैं, इनका कुछ नहीं हुआ, आपने ही ये किया। तो जिस तरीके से मेरे कुल का विनाश हुआ है, उसी तरीके से 36 ईयर्स बाद आपके कुल का विनाश हो जाएगा। यादव भी आपस में लड़ेंगे, झगड़े करेंगे और उनका विनाश हो जाएगा। उस समय कृष्ण जी इनकी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कोई श्राप नहीं है, बस एक आपने भविष्य में होने वाली घटना के बारे में वर्णन किया है। और श्री कृष्ण फिर से वही कहते हैं कि दुर्योधन का जो भी हुआ है, या आपके पुत्रों के साथ जो भी हुआ, उसके लिए वो खुद ही ज़िम्मेदार हैं, मैं नहीं हूँ। हम सभी ने इस युद्ध को टालने की कोशिश की थी, बट युद्ध सिर्फ़ दुर्योधन को ही चाहिए था। सबने कोशिश की थी और आपने भी समझाने की कोशिश नहीं की, आपने भी हस्तक्षेप नहीं किया इतना ज़्यादा कि किसी तरीके से युद्ध टल पाए। तो वो जब गांधारी जी ये सुनती हैं तो फिर वो शांत हो जाती हैं। बट ये था ना कि देखो, वो सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, गांधारी जी को ये पता है, ठीक है। बट वो एक माता भी हैं, हमें ये भी देखना है कि उनके 100 पुत्रों का वध हुआ है, कुछ भी नहीं बचा। उनकी एक पुत्री है दुशाला, उसके पति का भी वध हो चुका है। वो लोग अधर्म के साथ थी इसलिए वध हुआ। बट गांधारी जी हैं तो एक इंसान ही, है ना? तो जब वो इतना सब देखती हैं, इस गुस्से में, इस टेंशन में वो श्री कृष्ण को श्राप दे देती हैं। हालाँकि वो तो भगवान हैं, उनको कोई श्राप नहीं लगता। बट ठीक है, जो भी होता है आगे जाके 36 इयर्स बाद द्वारका में भी कुछ अनहोनियाँ होती हैं, वो किसी और वीडियो में कवर करूँगी। बट मैं गांधारी जी की बारे में बात कर रही हूँ, तो गांधारी जी को एक इस तरीके से देखें कि उन्हें पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कब उनको बोलना है, कब नहीं बोलना है। तो एक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं गांधारी जी, जो कि हमें महाभारत में मिलती हैं। आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगी।
तब तक के लिए मैं जा रही हूँ, बट चैनल प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। एंड ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कर दिया करो, कोई भी पैसा नहीं लगता, तो कर दिया करो यार, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कर देना। अभी मैं जा रही हूँ, जय श्री कृष्ण।